नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी वैकेंसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट है। आपकी वैकेंसी 20,000 या उससे ज़्यादा हो सकती है। इंटरनल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली है और वैकेंसी आपकी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। तो कहाँ कहाँ पे वैकेंसी बढ़ी है, किन किन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी बढ़ी है और कितनी वैकेंसी हो गई है, उन सब के बारे में जो कंप्लीट चार्ट है, जो डिपार्टमेंट वाइज कितना क्या वैकेंसी आपकी बढ़ी है, वो जो चार्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है और इसका डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट जो है वो कट ऑफ पे पड़ने वाला है। तो जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, भाई प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। मैंने कई बार इस बात को बोला है कि वैकेंसी आपकी बढ़ेगी और जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है। प्रिपरेशन करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो किन एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए, आफ्टर नॉमिनेशन कितने आपके मार्क्स बने ताकि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो इसका इंपैक्ट आपकी कट ऑफ पे डेफिनेटली पड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपने अभी तक अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप सभी के लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें पास प्रो का जो प्राइस है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पड़ेगा। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAB12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% की बजाय 13% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। बस कोड लगाना आपको नहीं भूलना है। PRAB12 आपका कोड है। तो पास प्रो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप पास प्रो परचेज कर सकते हैं। और उसके अलावा पास प्रो ही आपको क्यों परचेज करना है, क्योंकि पास प्रो में आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे लाइव टेस्ट, उसके अलावा ऑल इंडिया टेस्ट, उसके अलावा यहाँ पे PYQ, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चुनना है, क्योंकि यहाँ पे 80,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। उसके अलावा 800 प्लस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा 70,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रीवियस जो पेपर है वो आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में। उसके अलावा 28 लाख प्लस यूजर हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो एक्चुअल जो रैंक है उसका पता चलेगा। तो यहाँ से एक्चुअल रैंक आपको आइडिया लगेगा और वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प करेगी कि अगर यहाँ पे रैंक ठीक ठाक आ रही तो उसी के आसपास रैंक वहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो पास प्रो परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो कहां कहां पे वैकेंसी बढ़ी है और कितनी वैकेंसी हो गई है वो आप एक कंप्लीट चार्ट देख सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंटरनल सोर्स से मिली है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन चीजें हो सकती हैं। हो सकता है वैकेंसी 20,000 को क्रॉस कर जाए, हो सकता है उससे थोड़ी बहुत कम रहे, या ये जो डाटा है वो भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेस पे मैं ये डाटा सारा दिखा रहा हूं आपको। मुंबई GST इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो अब 140 प्लस हो गई है, ठीक है। उसके अलावा MEMA आपकी जो वैकेंसी है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो वैकेंसी है वो 200 प्लस आपकी हो चुकी है। उसके अलावा कोल इंडिया में जो वैकेंसी है वो 155 प्लस हो चुकी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 430 प्लस हो चुकी है। उसके अलावा इनकम टैक्स में जो TA की वैकेंसी है वो 2300 प्लस हो चुकी है। उसके अलावा GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी है वो 145 प्लस हो चुकी है। उसके अलावा GST में TA की जो वैकेंसी है वो 1700 प्लस हो चुकी है। उसके अलावा EA एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी 126। उसके अलावा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जो वैकेंसी है वो 350 प्लस हो चुकी है। उसके अलावा ESIC, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ESIC में वैकेंसी आपकी CGL के थ्रू भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ESIC में UDC की जो वैकेंसी है वो 500 प्लस है। अभी ESIC में ही जो वैकेंसी अभी आपने देखा होगा कि MTS में आपकी 1257 वैकेंसी बढ़ी थी, वो वैकेंसी ESIC की थी। तो MTS में वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। CGL में भी UDC की जो वैकेंसी है इसके थ्रू 500 प्लस आपकी जो है वो मतलब अभी है, ठीक है। अब ये डाटा कितना क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा। बाकी कितनी क्या वैकेंसी हो चुकी है वो मैं आपको पूरा डाटा दिखा रहा हूं और कहां कहां पे वैकेंसी बढ़ी है वो एक कंप्लीट चार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी अगर बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि इसका इंपैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। और मैंने कई बार इस बात को बोला है कि वैकेंसी आपकी बढ़े, क्योंकि CPO में वैकेंसी बढ़ चुकी है, CHSL में वैकेंसी बढ़ चुकी है और यहाँ पर भी वैकेंसी बढ़ेगी। और ये आप देख सकते हैं, ये इंटरनल जो सोर्स है वहां से इंफॉर्मेशन मिली है। 2022 में भी ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी, ठीक है, और बाद में वैकेंसी उतनी थी, उसी के बराबर थी। तो वैकेंसी का जब कंप्लीट चार्ट आएगा तो ये सारी चीजें आपको मतलब वहां पे साफ हो जाएंगी कितनी क्या वैकेंसी एग्जैक्ट यहाँ पे है, ठीक है। हो सकता है जैसे कि मुंबई GST इंस्पेक्टर की 140 प्लस में आपको भी बता रहा हूँ, तो हो सकता है वो 141 हो, 142 हो सकता है 138 हो, 137 हो, तो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। बाकी इतनी वैकेंसी है, ये
इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो वैकेंसी का डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट जो है वो कट ऑफ पे पड़ेगा, क्योंकि अगर वैकेंसी मान लेते हैं 20,000 है, ठीक है, तो इसका 10 गुना बच्चे यानी कि 2 लाख जो बच्चे हैं वो आपका मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे तो इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा। उसके अलावा 2-3 फैक्टर अभी कट ऑफ को और इम्पैक्ट करेंगे, जैसे कि जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन एसएससी किस तरीके से करती है इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा ये वैकेंसी का डायरेक्टली संबंध है, क्योंकि अभी कितने गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे ये कोई भी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आरबीई की जो आप कट ऑफ देखोगे उसमें भी उन्होंने जो एस्पिरेंट मतलब जो कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि अभी एसएससी ने जो नोटिफिकेशन के टाइम वैकेंसी बताई थी वो 17,727 वैकेंसी बताई थी। तो एग्जैक्ट अभी किसी को नहीं पता कितनी वैकेंसी होगी। तो अगर ये वैकेंसी 20,000 जाती है तो जाहिर सी बात है 2 लाख बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे और 2 लाख बच्चों पे ये डाटा आपका वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो जो एस्पिरेंट जिनका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर अगर इतना बनना है कैटेगरी वाइज, तो भाई आप मेंस की प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट कर दो। अगर आपने नहीं की है, मुझे उम्मीद है कि आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं आप तो प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका नुकसान ही नुकसान होगा। अगर यूआर कैटेगरी से आपके मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 135 या उससे ऊपर जा रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से 130 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स जा रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपके मार्क्स 130 या उससे ऊपर जा रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 110 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स जा रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी एसटी कैटेगरी से अगर आप 100+ भी जा रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन करेंगे तो बेनिफिट होगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको भी पता है कि रिजल्ट आने के बाद आपको मुश्किल से 1 महीने का टाइम मेंस के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और 1 महीने में प्रिपरेशन नहीं होती है, तो प्रिपरेशन और रिजल्ट भी आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इस मंथ में आपका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 महीने मोटा मोटी मिलता है, बाकी जितना आपको टाइम मिल जाए वो सो फार सो गुड है। तो भाई अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का किसका फैक्टर ऐड करना है, जो आरबी वाले जो सर हैं उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन का बताया आपको बेनिफिट शिफ्ट वाइज कितना मिलेगा, उसमें आप 1 से 1.5 नंबर ऐड कर लो, उतना ही आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का एग्जैक्ट बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट ऐड करने के बाद अगर कैटेगरी वाइज आप इतना जा रहे हो, मतलब इस स्कोर पे जा रहे हो, तो आपको मेरे हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं मेंस जो एग्जाम है वो देने को मिलेगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि वैकेंसी जो है वो आपकी बढ़ गई है, और कहां कहां पे कितनी कितनी वैकेंसी बढ़ी है वो आप ये देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियल जो डाटा है इसका वो हो सकता है कि टियर 1 के रिजल्ट से पहले एसएससी जो है वो वैकेंसी दे, चूंकि सीएचएसएल के केस में अभी वैकेंसी का डाटा अभी तक नहीं आया। ऑफिशियल जो डाटा है वो एसएससी ने कितनी क्या वैकेंसी है उसका चार्ट अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ जब रिजल्ट आएगा टियर 1 का तो वहाँ पे कितने गुना मतलब कितने एस्पिरेंट क्वालिफाई होते हैं उससे भी आइडिया लग जाएगा कि वैकेंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अगर मान लेते हैं 2 लाख एस्पिरेंट क्वालिफाई होते हैं तो जाहिर सी बात है इससे समझ जाएंगे कि वैकेंसी बढ़ी है। बाकी ये चार्ट हो सकता है कि आपका टियर 1 जो है मतलब टियर 2 जो एग्ज़ाम है हो जाने के बाद जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आए तब ये वैकेंसी का जो चार्ट है वो दें, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि वैकेंसी का चार्ट टियर 1 के रिजल्ट से पहले आए, क्योंकि सीएचएसएल में भी नहीं आया, लेकिन वैकेंसी आप मान के चलो ये वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी है। और वैकेंसी का आइडिया जब रिजल्ट आएगा तो उसको देख के मतलब लग जाएगा कि वैकेंसी बढ़ी है नहीं बढ़ी है। तो ये इंटरनल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली है। बाकी एग्जैक्ट कितनी क्या बढ़ती हैं मतलब यहाँ पे जैसे जो डाटा बता रहा हूँ मैं, तो इसमें अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है। तो वैकेंसी ये 20,000 से क्रॉस भी हो सकती है या हो सकता है 20,000 से कम भी, यानी कि 19,000 18,000 ये भी डाटा रह सकता है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन इंटरनल सोर्स से मिली है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए अच्छी अपडेट है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और मॉक टेस्ट के बगैर प्रिपरेशन आपकी बेकार है। मॉक टेस्ट में भी आपको टेक्स्ट बुक का मॉक लेना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जितने भी टॉपर्स हैं वो टेक्स्ट बुक को यूज़ करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो यूजर्स है, नंबर ऑफ जो यूजर्स है वो 28 लाख प्लस है। तो एक्चुअल जब यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दोगे तो जो रैंक आएगी उससे आपको एग्जैक्ट जो रैंक है और जो एग्जैक्ट कंपटीशन है उसका आइडिया लगेगा। तो पास प्रो का जो प्राइस है वो इतना भी चल रहा है, इसमें भी अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो 13% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड लगाना आपको नहीं भूलना है, PRAB12। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।